आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग वेरियस वर्टिब्रेट क्लासेस। मुख्तलिफ वर्टिब्रेट क्लासेस में रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल्स देखने कहते हैं। जो तमाम वर्टिब्रेट्स हैं वो सेक्शुअली तौर पे रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ लीजर्स और जो कुछ फिशेज़ हैं वही क्या करती हैं, जेनेसिस के ज़रिए या पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करती हैं। जैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इक्वेटिक एनिमल्स में इवॉल्व हुई, फिर इसका स्प्रेड हो गया लैंड की तरफ। जैसे ही जो एनिमल्स थे उन्होंने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को अडाप्ट किया। नेक्स्ट चलते हैं फिशेस। कहते हैं जो तमाम फिशेज़ हैं वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस करती हैं। बोनी फिशेज़ में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। एग के पास इतनी यॉक होती है कि वो डेवलपिंग फ़िश को कुछ अरसे के लिए फीड कर सके या नरिश कर सके। कहते हैं इसके बाद जो यॉक जब इस्तेमाल हो जाती है तो ग्रोइंग फ़िश अपने लिए खुद फूड की तलाश शुरू कर देती है। कहते हैं अगर जब बहुत सारे हज़ारों एग्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन चंद ही उसमें से सर्वाइव कर पाते हैं, मेच्योरिटी तक पहुंच पाते हैं। कहते हैं कुछ जो होते हैं एग्स वो क्या हो जाते हैं, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। कुछ सिलिटेशन मीन वाटर पोल्यूशन, जो पानी में गंदगी होती है उसकी वजह से, और कुछ जो है प्रीडेशन का शिकार हो जाते हैं। दस टू इंश्योर रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कहते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंश्योर करने के लिए जो फर्टिलाइज एग होता है वो जल्दी से डिवेल्प करना शुरू हो जाता है, और जो यंग होता है वो जल्दी से मेच्योरिटी अचीव कर लेता है कुछ ही वक्त में, थोड़े से वक्त में। एम्फीबियंस नेक्स्ट आ रहा है। एम्फीबियंस The vertebrate invasion of a land meant facing for a first time the danger of drying out the desiccating। कहते हैं जो वर्टिब्रेट थी एम्फीबियंस ने ही सबसे पहले लैंड को आके कंक्वायर किया, और उनको फर्स्ट टाइम किस चीज़ का उनको फेस करना पड़ा है, डेंजर फेस करना पड़ा कि उनके गेम्यूट जो है ड्राई आउट हो जाएंगे, डेजिकेट हो जाएंगे, मीन्स खुश्की का शिकार हो जाएंगे। कहते हैं जो टाइनी गेम्यूट से, छोटे गेम्यूट से वो स्पेशली वर्नेबल, वो जल्दी से एक्सपोज हो सकते थे, अटैक को या हार्म हो सकते थे, मीन्स के वो कमज़ोर थे। The gametes could not simply release near one another on the land because they would quickly desiccate। कहते हैं gametes को ज़मीन के करीब नहीं रिलीज़ किया जा सकता था क्योंकि वो जल्दी से खुश्क हो जाएंगे। कहते हैं फिर एम्फीबियंस का जो था, इन्होंने कम्प्लीटली तौर पे लैंड को कंक्वायर नहीं किया था, इन्वेड नहीं किया था। हालांकि ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे जिन्होंने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया, लेकिन फुली तौर पे नहीं कर सकते। दे हैव not however become adapted to completely terrestrial environment. Their life cycle is still inextricably linked to the water। जो inextricably का मतलब होता है जो सुलझ ना सके, मतलब indistinguishable है, इसमें फ़र्क नहीं किया जा सकता। लाइफ साइकिल जो है इनका वाटर से अभी तक लिंक्ड है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता इस मसले को। अमंग मोस्ट ऑफ आर वर्टिब्रेट्स, कहते हैं ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। हालांकि फिशेस में हमने देखा फर्टिलाइजेशन क्या थी, इंटरनल थी। इन्होंने इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फिशेज़ में भी एक्सटर्नली थी, इनमें भी एक्सटर्नली थी। एज जस्ट इट इज़ अमंग द फिशेज़, जैसे कि फिशेज़ में है अमंग द फ्रॉग्स एंड टोड्स। कहते हैं फ्रॉग्स और टोड्स में द मेल ग्रैब्स द फीमेल एंड डिस्चार्ज फ्रूट कंटेनिंग स्पर्म ऑनटू द एग्स एज शी रिलीज दैम इनटू द वाटर। जो मेल होता है वो फीमेल टोड या फ्रॉग को पकड़ता है और उसके एग के ऊपर अपना फ्रूट डिस्चार्ज कर देता है जिसमें स्पर्म होते हैं। जैसे ही फीमेल जो है वाटर में एग्स को रिलीज़ कर देती है। द डेवलपमेंटल पीरियड इज़ मच लॉन्गर। कहते हैं जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो एम्फीबियन में काफ़ी लंबा होता है, किसके मुकाबले में, फिशेस के मुकाबले में। कहते हैं हालांकि एग के पास इतनी योग नहीं होती डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए, लेकिन इन्होंने एक और एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की है इस मसले को सुलझाने के लिए। वो क्या है कि इनका जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो 2 पीरियड्स में डिवाइड हो गया है, लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस। पहली इनकी अडेप्टेशन क्या थी, इन्होंने क्या
किया है, इनकी अडेप्टेशन है कि इन्होंने अपने डेवलपमेंटल पीरियड को 2 पीरियड में डिवाइड कर लिया है, एक लार्वल और अडल्ट स्टेजेस कहते हैं। जो इक्वेटिक लार्वल स्टेजेस है, मेन जो लार्वल स्टेज है वो इक्वेटिक है, पानी में होती है, डिवेल्प रैपिडली, ज़्यादा जल्दी से डिवेल्प कर जाती है। एंड एनिमल स्पेंड मच टाइम ईटिंग एंड ग्रोइंग, और एनिमल जो है अपना ज़्यादातर वक्त खाने और ग्रो करने में गुजारता है। आफ्टर रीचिंग द सफिशेंट अमाउंट कहते हैं सफिशेंट साइज, द लार्वल फॉर्म अंडरगोज अ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन मीन चेंजेस के कहते हैं। जब उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि जो लार्वल स्टेज है, जब उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है तो जो लार्वल स्टेज है वो उसका डेवलपमेंटल ट्रांजिशन चेंज हो जाता है, मीन्स उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया है। इनटू द अडल्ट स्टेज, मेटामॉर्फोसिस किस में होती है? अडल्ट स्टेज में होती है। और ये अडल्ट स्टेज क्या होती है? टेरेस्ट्रियल होती है, ज़मीन पे होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है रिप्टाइल्स। द रिप्टाइल्स वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स टू कम्प्लीटली अबंडेंट द एक्वेटिक हैबिटेट बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन दैट परमिटेड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑन दी लैंड। कहते हैं जो रिप्टाइल्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का जिन्होंने कम्प्लीटली क्या किया है? इक्वेटिक हैबिटेट को, मीन्स पानी वाले माहौल को तर्क किया है और किसको अडेप्ट किया है सक्सेसफुली? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को। ये किस वजह से पॉसिबल हो सका है? इनके अडेप्टेशंस की वजह से, जो इनको क्या करती हैं, जो इनको अलाउ करती हैं कि वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर सकें लैंड पे, ज़मीन पे। अ क्रूशियल अडेप्टेशन फर्स्ट फाउंड इन दी, कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन है जो कि वर्टिब्रेट रिप्टाइल्स में पाई जाती है वो क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोटेक्ट्स द गमीट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट। कहते हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो क्या करती है? गमीट्स को वो उसको खुश्की से बचाती है, उसको ड्राई आउट नहीं होने देती। फ्रीडिंग द एनिमल फ्रॉम रिटर्निंग टू द वाटर टू ब्रीड, और फ्रीइंग और एनिमल को इस बात से आज़ाद कर देती है कि वो वाटर में जाके अपने आप को ब्रीड करवाएं, जैसे कि एम्फीबियंस में होता है। एम्फीबियंस में जो था हमने देखें 2 स्टेजेस थे डेवलपमेंटल पीरियड के। फर्स्ट था लार्वल एंड सेकंड था अडल्ट। जो लार्वल स्टेजेस होती है उसमें जो फूड होता है वो यॉक होता है। जो अडल्ट स्टेज होती है उसमें खुद एनिमल ट्रैप करता है फूड को। यहाँ पे हम थे कि मैनी वर्टिब्रेट्स आर ओवी पैरस। कहते हैं बहुत सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ओवी पैरस होते हैं। ओवी मीन्स ये लैटिन वर्ड से ड्राइव है। ओवन मीन्स एग्स एंड पैरिजन टू ब्रिंग फ्रोथ, पैदा करना, प्रोड्यूस करना। एंड एग्स आर डिपोजिट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और एग जो है फीमेल की बॉडी से बाहर डिपोजिट होते हैं, मीन्स के उसकी डेवलपमेंट शेल एग्ड को प्रोड्यूस करेगी फीमेल, और उसकी जो बाकी डेवलपमेंट होगी वो जो एग हैच होगा वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होगा। अदर्स आर ओवो वीवी पैरस, ये लैटिन वर्ड से डिराइव है। ओवम एग एंड वीवर मीन्स टू लीव, पैरर मीन्स टू ब्रिंग फ्रोथ। कहते हैं इसमें ओवो वीवी पैरस में क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ही अंदर जो है यंग वन ने हैच होना, और उसने एक ऑफ स्प्रिंग ने फीमेल आउटसाइड द फीमेल बॉडी प्रोड्यूस होना है। मीन्स के एग शेल जो एग ने हैच होना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही होना। दे फॉर्म एग दैट हैच इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल, ये मैंने बता दिया। एंड यंग वंस आर बोर्न अलाइव। द शेल्ड एग आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक membranes also first seen in reptiles। कहते हैं फर्स्ट अडेप्टेशंस थी, इन्होंने क्या किया है? इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये क्या फर्स्ट नंबर अडेप्टेशन है, फर्स्ट ये होगी। सेकंड इन्होंने क्या किया? इनके अंदर शेल एग्ड हैं, और क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि इनको लैंड पे सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती हैं। ये वाली अडेप्टेशंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि ये रिप्टाइल जो हैं ओवी पैरस हैं, ओवो वीवी पैरस हैं।
कहते हैं शेल एग प्रोड्यूस करते हैं रिप्टाइल्स और इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है। आल्सो फर्स्ट सीन इन रिप्टाइल्स, ये पहली दफ़ा रिप्टाइल्स में ही देखा गया। कॉन्स्टिट्यूट टू अदर इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी अडेप्टैशंस, ये दो दूसरी अहम एवोल्यूशनरी अडेप्टैशंस हैं टू द लाइफ ऑन अ लैंड, ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए। दीज अडेप्टैशंस अलाउ रिप्टाइल्स टू ले एग्स इन ड्राई प्लेसेस, कहते हैं ये अडेप्टैशंस क्या परमिट करती हैं, इजाज़त देती हैं कि वो रिप्टाइल जो हैं अपने एग्स ज़मीन पे या ड्राई प्लेसेस पे ले आउट कर सकते हैं, दे सकते हैं विदाउट डेंजर ऑफ डेजिकेशन, के बगैर किसी खुश्की के ख़तरे से। बिकॉज जो होनी है फर्टिलाइजेशन होनी है वो तो इंटरनल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर है। एज द एम्ब्रियो डिवेल्प्स द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक करियोन एमनियोन हेल्प टू प्रोटेक्ट इट, कहते हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो 3 है। फर्स्ट जो है वो क्या है, करियोन है, सेकंड एमनियोन है एंड थर्ड जो है एलेंटोइस है। जो फर्स्ट 2 मेम्ब्रेन है करियोन और एमनियोन, वो क्या करती हैं, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। द लेटर बाद वाली मतलब एमनियोन जो है क्रिएटिंग अ फ्लूइड फील्ड सैक, ये फ्लूइड फील्ड थैली बनाती हैं एम्ब्रियो के लिए, जिसकी वजह से वो ड्राई आउट नहीं होता। द एलेंटोइस परमिट गैस एक्सचेंज, जो एलेंटोइड का फंक्शन है वो क्या करता है, वो गैस एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज करना इसका फंक्शन है एंड स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की स्टोरेज। द कंप्लीट डेवलपमेंट कैन अकर विद इन द एग शेल, कहते हैं जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो एग शेल के अंदर हो सकती है। व्हेन एन एनिमल हैचेस, जब एनिमल एग से बाहर आता है, हैज़ डिवेल्प टू अ पॉइंट, कहते हैं वो टू अ पॉइंट डैट इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन विद दी सम पेरेंटल केयर, कहते हैं जब जो एनिमल है वो एग से हैच होता है, मीन्स बाहर आता है, वो इस काबिल होता है कि वो खुद सर्वाइव कर सके या फिर थोड़ी सी पेरेंटल केयर के बाद वो खुद सर्वाइव कर सकता है। रेप्टाइल्स में हमने देखा इसमें लैंड फर्स्ट वर्टिब्रेट है जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड को अडेप्ट किया। इसमें अडेप्टेशन है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड इनमें शेल एग और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 3 है, ये जो मेम्ब्रेन वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, करियोन और एमनियोन और एलेंटोइस। फर्स्ट 2 मेम्ब्रेन का काम है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना और फ्लूइड फिल सैक क्रिएट करना, और एलेंटोइस जो है वो गैस एक्सचेंज करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की स्टोरेज करता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स कहते हैं बर्ड्स के अंदर birds have retained the important adaptation for a life on a land that evolved in early reptiles, कहते हैं बर्ड्स के अंदर बहुत इन्होंने रिटेन की हुई हैं अहम अडेप्टेशन ज़मीन पर रहने के लिए डेट इवोल्व इन अर्ली रिप्टाइल्स। सबसे पहले अडेप्टेशंस किस में हुई थी, रिप्टाइल्स में हुई थी। विद द एक्सेप्शन फॉर अ मोस्ट वाटर फाउल बर्ड्स लाइक पीनस। पीनस कहते हैं बर्ड्स के अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की ज़रूरत होती है जिसको हमने पाइनस का नाम दिया था। कहते हैं वाटर फाउल पानी के इर्द गिर्द रहने वाला जो परिंदा है, इसके अलावा सभी जो बर्ड्स होते हैं उसमें पाइनस नहीं होता, सिर्फ वाटर फाउल में होता है। मेल सिंपली डिपोजिट सीमन अगेंस्ट द क्लोका, कहते हैं कि जो मेल्स होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, सीमन जिसके अंदर स्पर्म होते हैं वो क्लोका के करीब या अगेंस्ट जो है वो अपना सीमन रिलीज़ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के स्पर्म देन माइग्रेट अप टू द क्लोका, फिर वो अंदर चले जाते हैं क्लोकल ओपनिंग में स्पर्म एंड फर्टिलाइज द एग बिफोर हार्ड शेल फॉर्म। हार्ड शेल फॉर्म बनने से पहले एग के गिर्द वो क्या करते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज कर देते हैं एग को, इसके बाद हार्ड शेल बन जाता है इसके इर्द गिर्द। दिस मेथड ऑफ मेटिंग, कहते हैं ये वाला जो रिप्रोडक्शन का मेथड है अकर्स मोर क्विकली
ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है देन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन डैट रिप्टाइल्स प्रैक्टिस। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिप्टाइल्स करते हैं उससे ज़्यादा ये जल्दी हो जाता है। आल बर्ड्स आर ओवी पैरस, कहते हैं तमाम जो बर्ड्स होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। एंड एग शेल्स आर मच थिकर देन दोज ऑफ आर रिप्टाइल्स। इसमें कहते हैं रिप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या डिफरेंस है, इनका जो एग शेल होता है वो हार्ड होता है बर्ड्स का, जबकि रिप्टाइल्स का नहीं होता। थिकर शेल्स परमिट बर्ड्स टू सिट ऑन देयर एग एंड वार्म। कहते हैं जो थिकर शेल है वो अलाउ करता है बर्ड्स को कि वो अपने अंडों पर बैठ जाए और इनको वार्म करें। दिस ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स ब्रूडिंग होता है, एक्ट होता है टू सिट ऑन अ एग एंड वार्म दैम, और इंक्यूबेट करना जब तक वो हैच नहीं हो सकते। और इंक्यूबेशन मीन्स कि वो वाला टाइम पीरियड जब तक एग हैच होके बाहर नहीं आ जाता। हैस्टन टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जुड़ा हुआ है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से। ब्रूडिंग और इंक्यूबेशन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। व्हेन मैनी यंग बर्ड्स हैच, कहते हैं जब बहुत सारे जो यंग बर्ड्स होते हैं वो अंडे से बाहर आ जाते हैं। दे आर इनकैपेबल ऑफ सर्वाइविंग ऑन देयर ओन, कि वो इस काबिल नहीं होते कि वो खुद ब खुद अपने आप अपने बलबूते पे सर्वाइव कर सकें। एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर एंड फीडिंग ऑफ अ यंग आर मोर कॉमन अमंग बर्ड्स दैन फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और दूसरा डिफरेंस रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये आ गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंटल केयर मौजूद होती है बर्ड्स के अंदर, जबकि रिप्टाइल्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स मीन्स फिशेज और एम्फीबियंस के अंदर नहीं होती, और ये बर्ड्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है पेरेंटल केयर है। ये नीचे जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, और सेकंड इसकी पिक्चर देखते हैं हम। ये कुछ ऐसा दिखता है। और थर्ड हम पिक्चर देख लेते हैं कैसे मेल एंड फीमेल बर्ड्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, मेटिंग करते हैं। ये मुर्गा मुर्गी एंड देन इट्स testicles and then sperm moves from here to the male crocus opening, then the cock produce a semen containing sperm and semen containing sperm move into the cloacal female opening and then move into the ovule where they fertilize egg before they form shell against it। इस तरह से होती है। अब हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। हमारा टॉपिक है मैमल्स। मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। द मोस्ट प्रीमिटिव मैमल्स, कहते हैं जो पुराने या फिर इब्तदाई जो मैमल्स थे उनमें क्या थे, मोनोट्रीम से मीन्स वो शेल एग प्रोड्यूस करते थे। शेल एग प्रोड्यूस करके अपनी एम्ब्रियो को हैच करते थे। द डक बिल प्लेटस इसकी एग्जांपल है। द स्पाइनी एंड टीटर, ये कुछ ऐसे दिखते हैं जो हैं। डक बिल प्लेटस ऐसा होता है एंड स्पाइनी एंड टीटर ऐसा दिखता है। कहते हैं मोनोट्रीम जो कि डक बिल प्लेटस और स्पाइनी एंड टीटर है ले एग्स, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। एज डिड द रिप्टाइल्स फ्रॉम विच दे इवोल्व, जैसे कि रिप्टाइल्स करते हैं मीन्स के वीवी पैरस थे, ओवी पैरस भी ओवो वीवी पैरस भी थे और ओवी पैरस भी थे। ऑल द अदर मैमल्स आर वीवी पैरस, जो बाकी तमाम जो मैमल्स हैं वो क्या हैं, वीवी पैरस है। मीन्स के उनके अंदर ऑफ स्प्रिंग लाइव बोर्न होता है, मीन्स इसके अंदर एग प्रोड्यूस नहीं होते, वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली।
मेमिलियन विविपेरिटी जो कहते हैं मीमल विविपेरिटी है वो अनदर मेजर एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस कहते हैं वो दूसरी बड़ी इर्तकाई अडेप्टेशंस हैं मैमल्स के अंदर एंड इट हैज़ टेकन टू फॉर्म्स कहते हैं मैमल्स ने ही विविपेरिटी इवॉल्व की है। फर्स्टली अडेप्टेशन ये की है कहते हैं ये जो मेमिलियन विविपेरिटी है इस वाली अडेप्टेशंस की दो फॉर्म्स हैं द मार्सुपियल्स एक मार्सुपियल्स है एंड दूसरी है प्लेसेंटल। जो मार्सुपियल्स होते हैं डिवेल्प द एबिलिटी टू नरिश देयर यंग वन इन अ पाउच आफ्टर शॉर्ट गेस्टेशन इनसाइड द फीमेल कहते हैं मार्सुपियल में जो यंग वन या ऑफस्प्रिंग की जो नरिशमेंट होती है वो पाउचेस के अंदर होती है मींस कैंग्रियो वगैरह इसके एग्जांपल हैं। कहते हैं थोड़े से फीमेल्स के अंदर गेस्टेशन पीरियड के बाद पाउच के अंदर यंग वन को फीड करवाया जाता है। द अदर मच लार्जर ग्रुप ये वाला जो ग्रुप है मार्सुपियल्स का वो छोटा सा है कहते हैं जो दूसरा ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है। प्लेसेंटा मींस प्लेसेंटल मैमल्स इसके अंदर वो वाले मैमल्स जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा रिटेन द यंग इनसाइड द फीमेल कहते हैं प्लेसेंटल जो मैमल हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही यंग वन या ऑफस्प्रिंग को रखते हैं वेयर द मदर नरिश देम बाय द मीन्स ऑफ अ प्लेसेंटल्स जो एनिमल्स हैं प्लेसेंटल्स मेमिलियन है वो फीमेल के अंदर ही रखते हैं और वो जो मदर होती है प्लेसेंटा के ज़रिए उसको फीड करती है। प्लेसेंटा का काम होता है उसको गैसेस एक्सचेंज प्रोवाइड करना और फूड प्रोवाइड करना। इवन आफ्टर बर्थ मैमल्स कंटिन्यू टू नरिश देयर यंग वन कहते हैं बर्थ के बाद भी मैमल्स जो हैं अपने ऑफस्प्रिंग को नरिश करना फीड करवाना कंटिन्यू रखते हैं जारी रखते हैं। मैमल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर यूनिक मेमिलियन अडेप्टेशन कहते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मेमिलियन मैमल्स के अंदर एक यूनिक अडेप्टेशन है जो क्या करती है फीमेल को अपने ऑफस्प्रिंग को फीड करवाने में मदद करती है मिल्क से जरिए डेट शी प्रोड्यूस जो कि वो प्रोड्यूस करती है मेमोरी ग्लैंड से। सम मैमल्स नर्चर देयर यंग अंटिल अडल्टहुड कहते हैं कुछ मैमल जो हैं अपने ऑफस्प्रिंग की तब तक अपब्रिंगिंग करते हैं केयर करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं उनको जब तक कि वो खुद इस काबिल नहीं हो व्हेन दे आर एबल टू मेट जब तक वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं हो जाते मेटिंग करने को एंड फेंड फॉर देमसेल्फ और अपने आप को खुद डिफेंड करने के काबिल नहीं हो जाते तब तक वो उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं। एज नोटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन मैमिलियन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रांसमिशन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ कल्चर डेट इज़ अ की पॉइंट टू द एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन स्पीशीज। कहते हैं जैसे कि हमने पिछले टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से ही लिंक्ड है उसमें हमने पढ़ा था। कहते हैं जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा है इस सेक्शन के जो मेमिलियन रिप्रोडक्टिव मैमल्स का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो वो किससे कंट्रीब्यूट करता है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसमिशन और एवोल्यूशन कल्चर तहजीब की इर्तिका और ट्रांसमिशन के जानिबी वो क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है। डैट इज़ द की टू द एवोल्यूशन ऑफ अ ह्यूमन स्पीशीज जो कि एक की है ह्यूमन स्पीशीज़ में एवोल्यूशन की।